ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? जूम इन करना है? इनफ है? आपको दिख रही है? ओके, चैप्टर नंबर 12 पर आते हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था और उसको क्वेश्चन आंसर करके आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम टेक्स्ट की। जो भी हमारा क्या होता है, अगर हम इस पर जाएं तो टेक्स्ट, सेव, कॉपी पार्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है? कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड चैप्टर में बातें होंगी और उसी से रिलेटेड हम काम करेंगे। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? फॉन्ट। हर आपका इंडिविजुअल जो ये कैरेक्टर है, इसको आप फॉन्ट भी कहते हो। ठीक है, मैंने आपको टाइप फेस की टर्मिनोलॉजी बताई थी, क्या क्या होती है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास जो फॉन्ट्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज के होते हैं? कितनी? तीन कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी कैटेगरीज? सही है, ठीक है। और कौन सी यूज करनी चाहिए ज्यादातर? सेंस सेरिफ यूज, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन टेक्स्ट होता है जो ज्यादातर यूज होता है। सही है, हम एक सीएसएस की फाइल बना लेते हैं इसके साथ। लिंक टाइप, क्या लिखेंगे? टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। इधर करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करेंगे? डॉट स्लैश, बिल्कुल सही। सेव, यस। और हमारे पास जो ये है, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, हेडिंग। सेव, कॉपी। कैसे एक्सेस करेंगे क्लास को? डॉट, नॉट ओनली हेडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली इसको दे रहा हूँ, कौन सी? सबको कोड दिख रहा है? सैंस सेरिफ का मेरे पास ये वाला मैंने यूज किया है। ठीक है, जब कोई भी नहीं मिलेगा तो सैंस सेरिफ का जो डिफॉल्ट है वो उसको चला देगा। सेव किया और रिफ्रेश किया तो मेरे पास कुछ इस तरह टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैं जूम आउट कर दूं और डिफॉल्ट 100 पे चला जाऊं और एक दफा रिफ्रेश कर दूं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, रिफ्रेश। डिफॉल्ट का जो कीवर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब किस किस को पता है? डिफॉल्ट का मतलब किसी को पता है? पता है? नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वैसे पूछूंगा डिफॉल्ट के कीवर्ड का मतलब क्या है, कि डिफॉल्ट का मतलब किसी को पता है? सही है, डिफॉल्ट का मतलब ये है, जैसे कि अभी मैंने इस फाइल को रेंडर किया है, रिफ्रेश किया, जो आपके पास इसका पहले से फॉन्ट फैमिली सेट हुई हुई थी, जो इसकी साइज था पहले से, ठीक है, जो कंप्यूटर ने इसको दिखा के रेंडर किया है ना, वो इसका डिफॉल्ट साइज है और इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है। जो चीजें कंप्यूटर की तरफ से दी गई हों, ठीक है, जो हमने डिफाइन ना की हुई हों, दैट इज कॉल्ड योर डिफॉल्ट। ठीक है, यानी अब इसका ये ब्लैक कलर है, डिफॉल्ट पे आपको ब्लैक कलर ही दिखता है। आपको व्हाइट कलर दिख रहा है बैकग्राउंड कलर, ये डिफॉल्ट पे आपको बैकग्राउंड, डिफॉल्ट पे व्हाइट बैकग्राउंड ही दिखेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? अब हमने क्लास को दे दिया फॉन्ट फैमिली, सेव। अब उसने टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमने क्या यूज किया बता? हमने H1 यूज किया है। डिफॉल्ट सबको क्लियर है? ठीक है, तीन किस्म की हमारे पास फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, उनमें तीन कैटेगरीज होती हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, यहां पर मैं एक यूज कर लेता हूं पैराग्राफ पी, और इसमें मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट उठा के रख लेता हूँ। यही टेक्स्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और कंट्रोल ऑल शिफ्ट एफ, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ में जो सेट किया है टेक्स्ट, उसने मुझे वो उठा कर दिया है। सही है, अब मैंने इसका फॉन्ट साइज को कंट्रोल करना है। सही है, वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, हम इसको दे देते हैं क्लास, क्लास के एट्रीब्यूट में मैंने वैल्यू दे दी पैराग्राफ, कंट्रोल सेव सी। अच्छा, एक और चीज जो कि मैंने बताई नहीं थी, लेकिन जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे ना, वो इस बात का जवाब दे देंगे। मैंने आपको बोला था कि जब तक प्रोग्रामिंग में या डेवलपमेंट साइट पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइट पर, सॉफ्टवेयर डेवलपर साइट पर, जब तक अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे तो हमें चीजों का पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक और पैराग्राफ दे देते हैं, कंट्रोल सी वी। ठीक है, और इधर से मैंने क्या किया है, क्लास को हटा दिया है। सेव, वापस आते हैं, पी, पी, और फॉन्ट साइज, जब आपको इसके फॉन्ट को कंट्रोल करना होगा। सही है, इसका जो अभी फॉन्ट आ रहा है डिफॉल्ट पे क्या आ रहा है मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम है लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप यूज करोगे फॉन्ट साइज। ठीक है, जिसकी वैल्यू आप हमेशा किस में दोगे, पिक्सल में। ठीक है, मैंने इसको फॉन्ट साइज में दे दिया 20 px। ठीक है, 20 px, px स्टैंड फॉर पिक्सल। सेव किया और वापस आते हैं, तो उसने मेरे फॉन्ट को, जो डिफॉल्ट फॉन्ट था उससे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, मिटा के देखते हैं इसको, रिफ्रेश। ये इसका डिफॉल्ट फॉन्ट है और मैंने उसको 20 पिक्सल कर दिया, तो सेव करके जब रिफ्रेश किया तो उसने मेरे फॉन्ट को 20 पिक्सल पे कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम इसको यहाँ जाके मजीद वेरीफाई करें तो इंस्पेक्ट एलिमेंट से, ठीक है, वो आपको क्या बता रहा है, पी पे जो है फॉन्ट साइज लगा हुआ है 20 पिक्सल। क्लियर है, सबको दिख रहा है? अच्छा, पैराग्राफ सी, अगर मैं इधर लिखूं पी डॉट पैरा, GRAPH, सेव किया और अब वापस जाते हैं, रिफ्रेश। जो मेरा क्लास वाला पैराग्राफ था उसने उसको टारगेट दिया, पी डॉट पैराग्राफ का मतलब था पी जिसकी क्लास है पैराग्राफ, इसका ये मतलब था। ठीक है, पी डॉट पैराग्राफ, बुक में नहीं बताया हुआ ये, सही है, वरना मैं आपको पढ़ाता हुआ आता। ठीक है, पी डॉट पैराग्राफ का मतलब है पी जिसकी क्लास है पैराग्राफ, सिर्फ उसको टारगेट करना है और उसके फॉन्ट साइज को जाके कर दो 20 पिक्सल। ठीक है, आप इस तरह भी बहुत सारे एलिमेंट में से अगर कोई स्पेसिफिक टारगेट करना हो तो इस तरह कर सकते हो। क्लियर है? ओके, फॉन्ट साइज आपने देख लिया, आगे आते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी थ्योरी है और इम्पोर्टेंट थोड़ी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सही है, मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और फिर देख लेते हैं हमने कौन कौन से एलिमेंट यूज किए हैं। हमने सिर्फ दो एलिमेंट यूज किए हैं ब्राउजर पे दिखाने के लिए, विच इज वन इज H1, अनदर वन इज P। सेव करके अगर वापस जाते हैं तो, ठीक है, ये H1 का जो फॉन्ट साइज है वो अभी डिफॉल्ट पे जो रेंडर हुआ है वही है, और P का भी वही है। ठीक है, दोनों P का बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर आप इसको देखो तो वो ये क्या बता रहा है, H1 का जो डिफॉल्ट साइज है जो ब्राउजर पे आपको दिखता है, विच इज एक्चुअली 24 पिक्सल। ठीक है, तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि हेडिंग 1 जो है, H1 जो है, उसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पिक्सल में कितना है। सही है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं।
24 पिक्सल होता है, H2 का बता रहा है 18 पिक्सल होता है, H3 का बता रहा है 14 पिक्सल होता है। इसी तरह आपके पास होते हैं परसेंटेजेस और EMS, ठीक है। अच्छा, हम तीन चीजें यूज करेंगे, हम EMS यूज नहीं करेंगे, सही है। हम तीन चीजें यूज करेंगे, एक पिक्सल होता है, दूसरा परसेंटेज होता है, तीसरा अभी आगे देखेंगे, अगर नहीं मिला तो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। परसेंटेज कब यूज करेंगे और पिक्सल कब यूज करेंगे, ठीक है। जब बात हो रही होगी किसकी, फॉन्ट साइज की या फॉन्ट की, ठीक है, तब आप यूज करोगे पिक्सल, ठीक है। जब बात हो रही होगी विड्थ की, तो कोई भी एलिमेंट है या कोई भी बॉक्स है उसकी जो भी विड्थ है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, परसेंटेज। आपको जब भी विड्थ डिफाइन करनी होगी तब आप यूज करोगे परसेंटेज, ठीक है। और हाइट के लिए या क्या यूज होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह वो बता रहा है H1 का साइज, अगर आप फॉन्ट साइज अगर आप देखो परसेंटेज में, तो वो डिफॉल्ट पर होता है 200%, ठीक है। अब हम H1 को 30 पिक्सल करके देखते हैं, और वो इससे बड़ा आना चाहिए। हेडिंग, डॉट हेडिंग वही था, सही है। इसको दिया मैंने फॉन्ट साइज 30 px, सेव, ठीक है। जूम इन की वजह से मेरे पास ऐसा शो हो रहा है, लेकिन उसने उसको साइज में आपको फर्क दिखा, ठीक है। ओके, इसको भी खोल लेते हैं अपने पास, ठीक, क्लियर है, समझ आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला मामला है, तो ये सिर्फ आपके माइंड तक होगा, सही है। बहुत ज्यादा इसमें आपका काम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा और अगर नहीं पता होगा तो इसका मतलब है काम वाला आपको बोलेगा कि नहीं इसको चीजें पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि परसेंटेज कब यूज करना है, पिक्सल कब यूज करना है, और बाकी भी चीजें अभी आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए थोड़ा सा और थ्योरी की तरफ जाते हैं और उसके बाद इस पर आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको दिया कि भाई आपने जो है इस तरह का वेब पेज बनाना है, ठीक है, इस तरह का वेब पेज बनाना है, जो भी अभी ये रेंडर हो रहा है, सही है। और ये जो भी आपको फॉन्ट फैमिली दिख रही है, मैंने आपको एक नाम बता दिया कि भाई अहमद फॉन्ट के नाम की फॉन्ट फैमिली है, वो आपको यूज करनी है, ठीक है। एक तरीका तो ये कि मैंने आपको फॉन्ट फैमिली बता दी, मतलब दे दी कि भाई हाँ ये वाली, ये जो है मेरे पास फॉन्ट फैमिली जॉर्जा, सही है। सैरिफ की फॉन्ट फैमिली जॉर्जा के नाम की यूज कर लो, मेरा काम इससे हो जाएगा। सेव किया, वापस जाते हैं, ठीक है, चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मैं गया गूगल पर, गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स पे गया, और प्लस, ये मेरे को नए नए तरीके के फॉन्ट्स बता रहा है। मैं इसके आगे लिख लेता हूँ, कैटेगरी लिख लेता हूँ, मुझे किस तरीके के जाएं, सैंस सेरिफ, ये वाले फॉन्ट्स चाहिए। फॉन्ट्स, हाँ सही है। वो अब आपके सामने ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट फॉन्ट साइजेस दिख रहे हैं आपको, फॉन्ट साइजेस नहीं, फॉन्ट फैमिलीज दिख रही हैं, जो कि इंटरनेट पे रखी हुई हैं, सही है। ये मेरे पास कंप्यूटर में बिल्टन नहीं है। अब अगर मैं देखूं रोबोटो स्लैब इसका नाम लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, इसको कमेंट करता हूं और आऊं फॉन्ट फैमिली रोबोटो, नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि वो गूगल पे रखा हुआ है, सही है। तो अगर ये वाला फॉन्ट, ऐसा कोई फॉन्ट यूज करना हो, मैं आपको गूगल से निकाल के दे दूंगे, भाई ये वाला फॉन्ट है, आप इसको यूज करो और चला लो, ठीक है, दिस वन। वो कैसे यूज करेंगे,
क्योंकि हम करते ही यही हैं। आपके जो बिल्टन फॉन्ट्स हैं आप वो सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक या असाइनमेंट की हद तक यूज करोगे, अदरवाइज जब आप क्लाइंट्स का काम करोगे तो वो आपको जो फॉन्ट बताएगा, वो जो आपको कलर बताएगा, आपको वही यूज करना है। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, मैंने उस फॉन्ट पे क्लिक किया था तो उसने मुझे कुछ इस तरह का खोल के दिया है। मेरे पास राइट ये जो नेविगेशन बार आ रही है आप देख सकते हो कि वो मुझे एक डाउनलोड का बटन दे रहा है। हम उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। सही है, कुछ उसने मुझे इस तरह का डाउनलोड करके दे दिया है। अपने फोल्डर में आता हूं मैं, यहाँ से गए डाउनलोड्स पे, और कुछ इस तरीके का उसने मुझे करके दिया है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। सही है, एंड दिस इज इट। ठीक है, ओके। इस फोल्डर को मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी किया, और ये मेरा फोल्डर था जिसमें मैं आप लोगों का काम, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ किस नाम का, एसेट्स, ASSETS। और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, कंट्रोल V, फॉन्ट्स। ठीक है, और इसका नाम मैं इसको नेम चेंज कर लेता हूँ, FCUSTUM-FONT, कस्टम फॉन्ट। और इसके अंदर मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है हम देखते हैं कि हमने उसमें से क्या यूज करना है। अगर मैं किसी फाइल को खोल के देखूं तो वो मुझे ये बता रहा है कि भाई आपने जो फॉन्ट डाउनलोड किया है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही, मुझे यही वाला चाहिए था, लेकिन ये मैंने डाउनलोड तो कर लिया, इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करोगे, एक्सटर्नल फॉन्ट मतलब आउटसाइड का फॉर्म, जो एक्सटर्नल फॉन्ट मतलब गूगल से आया हुआ या कहीं से डाउनलोड किया हुआ फॉन्ट यूज करोगे, उसके लिए आपने सबसे पहले अपने कोड को बताना है कि क्या लिख को वो फॉन्ट क्या है और कहाँ से आ रहा है, उसका नाम क्या है। ये तीन चीजें बतानी है। तो जिसके लिए आपके पास सबसे पहले कीवर्ड है एट फॉन्ट फेस। ठीक, एड फॉन्ट फेस का कीवर्ड आप तब यूज करोगे जब आप बात कर रहे हो किसी एक्सटर्नल फॉन्ट की या किसी क्लाउड वाले फॉन्ट की। क्लाउड मतलब इंटरनेट वाले किसी फॉन्ट की बात कर रहे हो तो। ठीक है, मैंने इसको बता दिया फॉन्ट फैमिली। अच्छा, अब फॉन्ट फैमिली क्या, जब हम किसी कोई एक्सटर्नल फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आप वो नाम रखोगे जो आप रखना चाहो, क्योंकि ये किस्म का आपका कस्टम फॉन्ट है। मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया अहमद डैश फॉन्ट। सही है, मेरे को वो एक एरर दे रहा है, उस एरर को अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको फॉन्ट फैमिली में नाम बता दिया। ठीक है, और अब मैंने इसको दिया SRC, कि भाई मेरा जो फॉन्ट है वो किधर रखा हुआ है। उसके बाद वो आपको चीजें बताएगा कि आपने किस तरह लोकेशन बताओगे। मैंने लिखा URL। करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करेंगे, ./ ठीक है, मेरे को वो ये तीन तीन चीजें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास ये तीन चीजें रखी हैं करंट डायरेक्टरी पर, एसेट्स, ठीक है, कस्टम फॉन्ट, और उसके बाद मैंने बोला कि .ttf करके जो ये आ रहा है इसको लेकर आ जाओ। अच्छा, आप पर ध्यान मत होना कि ये यूज करें या ये यूज करें, जो .ttf करके लिखा हुआ है आप वो चीज उठा लो। मजीद वेरीफाई कैसे करोगे, मजीद वेरीफाई ऐसे करोगे कि जहां पे आपके फॉन्ट रखे हुए होंगे ना, आप उस फाइल को खोलोगे तो आपको आपका फॉन्ट दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला चाहिए ये वाली उठा लो, अगर ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए था तो जिसकी वजह से मैंने ये वाली फाइल कॉपी करी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास फॉन्ट फॉन्ट फेस एक्सटर्नल सेव हो चुका है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास कुछ चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। सही है, कोई चेंजेस मेरे पास नहीं आ रही अभी तक, कोई चेंजेस नहीं आई। लर्निंग सेव किया, सही है, कोई चेंजेस नहीं है। वापस आते हैं, सेव,
नो चेंजेस, बल्कि जो डिफॉल्ट पे था वो उसी पे चला गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसको मैंने कॉपी किया और हेडिंग पे आया फॉन्ट फैमिली अहमद फॉन्ट, सिर्फ इतना सा काम करना था। ठीक है, जो फॉन्ट फैमिली में मुझे नाम बताया था मैंने, वही मुझे जहां जहां पर यूज करना है वहां वहां बताना है। जाकर देखते हैं, क्या पता कोई एरर ना हो और ना चले। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं तो उसने मेरे फॉन्ट को बिल्कुल उस तरह बना के दे दिया जिस तरह मुझे चाहिए था। ठीक है, और थोड़ा सा देखो, सेव, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, और ये अहमद फॉन्ट है जो मैंने अभी गूगल से डाउनलोड किया है। सेव किया, रिफ्रेश। सही है, कोई भी एक्सटर्नल फॉन्ट आपको चाहिए होगा तो आप इस तरह यूज कर सकते हो। एक दफा मैं प्रोसेस दोबारा बता देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया है। ठीक है, गूगल फॉन्ट, सही है, जो जो कैटेगरी आपको चाहिए वो आपने लिख देनी है। मैंने आगे लिख दिया मोनोस्पेस। ठीक है, तो वो आपको निकाल के देगा। मोनोस्पेस करके बोलना मेरे पास इस तरह ही करके कुछ है, अगर वो चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा करो फॉन्ट्स में चले जाओ। फॉन्ट्स में चले गए तो वो इसके पास ये सारे बिल्टन फॉर्म हैं, बिल्टन फॉन्ट्स हैं। आप जहां पे जैसा लेना चाहोगे वो आपको बताता रहेगा। सही है, ये अगर आपको समझ में आ रहा है। इसकी बात करें तो वो फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर अपने फोल्डर्स में जाकर रखना पड़ेगा। और क्लाइंट्स के जितने भी काम होते हैं वहां पर आपको फॉन्ट फैमिलीज के नेम बताए जाते हैं। लाइक इसका क्या नाम है, सिंकोपेट। सही है, ऐसे करके कोई भी नाम बताए जाएंगे। और जैसे कि ये आपके पास आ रहे हैं, ओक्सेनियम, नोटोसेंस मलेशियम। ठीक है, ऐसे करके आपको सिर्फ नाम बताए जाते हैं, फिर फॉन्ट्स आपको गूगल वाले ही यूज करने पड़ते हैं। सही है, ये जो बिल्टन आपको दिख रहे होते हैं ये वाले यूज नहीं करने होते। तब तक सही है जब तक आप कोई टास्क कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो, तब तक के लिए सही है, या किसी लोकल क्लाइंट का काम कर रहे हो। सही है, उसमें भी आपको बताया जाता है कौन सा फॉन्ट यूज करना है। आगे बढ़े, एक्सटर्नल फॉन्ट सबको क्लियर है, या फॉन्ट फेस किसी को मसला तो नहीं कर रहा? क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। आगे बढ़ जाए। ठीक है, सही है, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट फेस हो गया हमारा। वापस आते हैं। अच्छा, ये जो चीज है वो ये बता रहा है कि इस ब्राउजर पर ये जो चीजें होती हैं ये वर्क करती हैं और नहीं करती। टीटीएफ क्या मतलब? हमारे फोन का जो एक्सटेंशन था टीटीएफ, वो वर्क करता है। ठीक है, डॉट करके लास्ट में जो वैल्यू होती है वो आपकी एक्सटेंशन कहलाती है, टीटीएफ। सही है, एसवीजी करके भी हो सकता है, WOLF करके भी हो सकता है, ईओटी भी होता है। ये बताने का ये मकसद है, ईओटी क्रोम में स्टार नहीं आ रहा ना, डेट मीन्स ईओटी का कोई भी फॉन्ट क्रोम में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये बात हो रही है कि अच्छा 6 और 6 प्लस जो होंगे, लाइक मेरा भी 6 प्लस है तो मेरे में टीटीएफ वर्क कर रहा है। सही है, वरना इसमें ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता। सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बोल्ड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? बी का। और इसके अलावा जो नॉट रिकमेंडेड है, या पहले कौन सा यूज होता था? हाँ, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छा अब ये सेक्शन है, मुझे इसको बोल्ड करना है। इसको मैं करता हूँ इस वाले को, इसको करता हूं मैं बी से, कंट्रोल X, बी। सही है, और ये जो सेवरल वेज है इसको मैं रखता हूं किस पे? पान के अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ जिसको स्पान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है,
सेवरल वेज यहाँ पर मेरा बोल्ड हो चुका है और यहाँ पर मेरा बोल्ड नहीं है। सही है। अब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई इस वाले एरिया को आपने बोल्ड करना है या कलर करना है, तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, वो आप स्पान के अलावा कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप पी लगाओगे वो लाइन तोड़ देगा, डिव लगाओगे वो भी लाइन तोड़ देगा। ठीक है, आई लगाओगे तो वो क्या करेगा? इटैलिक कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या किया, क्लास टारगेट डैश टेक्स्ट, अपनी मर्जी से जो मर्जी क्लास देना चाहिए कि भाई इस वाले टेक्स्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। कॉपी किया, पान डॉट टारगेट टेक्स्ट, पान जिसकी क्लास क्या है, टारगेट टेक्स्ट, सिर्फ उसको टारगेट करो और उसको करो फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट कब यूज करेंगे? जब आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा, देन वी डोंट नीड टू यूज बी टैग एनीमोर। ठीक है, बी टैग की भी नीड नहीं है अब। सही है, स्पान यूज करो, उसको क्लास दो और यहां से फॉन्ट वेट से उसको कर दो बोल्ड। सेव और सेवरल वेज, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, बी यूज नहीं करेंगे, हम फॉन्ट वेट को यूज करेंगे। क्लियर है सबको? इसी तरह आते हैं, हाँ सही है, इसी तरह आते हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पर आए और इसको मैंने दे दिया, आई का टैग यूज किया, मुझे इसको इटैलिक करना है। ठीक है, सेव, वापस आते हैं, रिफ्रेश। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आपको इटैलिक में नजर आ रही है? फर्क महसूस हो रहा है? सही है। और इसको मैं दे देता हूं एक पान। सही है। और इसको मैंने क्लास दी इटैलिक, बल्कि इटैलिक नहीं दूंगा, सही है, इटैलिक डैश टेक्स्ट। ठीक है, इस वाले फॉन्ट को सेव किया, कॉपी किया, वापस आते हैं, डॉट इटैलिक टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल मुझे चाहिए इटैलिक। सही है, आपको आई टैग को भी यूज करने की नीड नहीं है। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, रिफ्रेश, बिल्कुल उसने हमारा काम उसी तरीके से कर दिया है जो आई का टैग कर रहा है। सही है, बी का टैग और आई का टैग फॉन्ट HTML के न्यू टैग्स हैं, किसके बदले आए हैं? आई से पहले यूज होता था em और बी से पहले यूज होता था स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन न्यू CSS के फीचर्स में आपके पास अब आपके पास है फॉन्ट स्टाइल, जिससे आप इटैलिक कर सकते हो। सही है, और फॉन्ट वेट, जिससे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, इसमें एक और चीज भी है। अब ये मेरा बोल्ड हुआ हुआ है, अब आपने बताना है क्या आएगा। फॉन्ट वेट, इसको दोबारा वैल्यू असाइन कर रहा हूं, फॉन्ट वेट नॉर्मल। अब क्या आना चाहिए, मतलब क्या होगा, जो बोल्ड है उससे नॉर्मल हो जाएगा और अब क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। सेव किया, ठीक है, जो चीज पहले से कहीं से बोल्ड आ रही हो, जब आपको लगे H1 वगैरह से आ रही हो, उसका साइज कंट्रोल हो जाएगा फॉन्ट साइज से, और बोल्ड कंट्रोल होगा फॉन्ट साइज नॉर्मल से। कि कहीं आप बोलोगे फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट नॉर्मल कहाँ यूज होगा, ये तो बेकार चीज है, ये तो हम यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल यूज करेंगे, कहाँ पर? अगर किसी H1 को छोटा करना हो, फॉन्ट साइज से वो छोटा हो गया, लेकिन वो तो पहले से बोल्ड होता है। अगर आप लर्निंग फॉन्ट्स को देखो, ये तो पहले से बोल्ड है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? फॉन्ट वेट नॉर्मल। क्लियर है? इटैलिक फॉन्ट स्टाइल यूज कर चुके हैं,
ठीक है, ओके। मेरे पास ये है, सही है। आपको टेक्स्ट जो है मुझे दिखाना है कैपिटलाइज में, टेक्स्ट दिखाना है कैपिटलाइज में। उसके लिए क्या यूज करेंगे? मैं हेडिंग में आता हूं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आप यूज करोगे जब आपको टेक्स्ट को कैपिटल करना हो या क्या करना हो, स्मॉल करना हो। हाँ, समझ आ रहा है? सेव किया, ठीक है, क्लियर है, सही है, ओके। आपको जब भी आपको कोई काम दिया जाएगा किसी भी क्लाइंट्स का, तो आपने उसमें यहाँ पर, मैं आपको एक हाईली रिकमेंडेशन वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने कोई भी चीज इस तरीके से नहीं लिखनी है। लाइक अगर ये साइज है तो ना वो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, और ना वो आपने इस तरह लिखना है। सही है, आपने हर चीज बिल्कुल स्मॉल में लिखनी है, ठीक है, और उसको अपनी सीएसएस से कंट्रोल करना है, ईच एंड एवरीथिंग को, ठीक है, वरना वो बाद में कहाँ कहाँ मसला करती है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? सेव, वापस आते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ओके, इसको बल्कि कमेंट नहीं करते, नीचे आ जाते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सही है, लर्निंग का एल और एफ कैपिटल है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, सेव किया, बिल्कुल स्मॉल करना हो तो लोअर केस यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको चाहिए होता है इनिशियल्स जो हैं वो कैपिटल चाहिए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, कैपिटलाइज कब यूज करोगे? जब हर कीवर्ड का इनिशियल आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। सेव, ठीक है, जो था वैसे ही आ गया। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, और हेडिंग्स के लिए आपको मोस्टली ज्यादातर है वो देनी पड़ती है, क्या, अंडरलाइंस, सही है, तो वो देख कैसे देंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी आप यूज करोगे जब आपने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होगा तो, सही है, अंडरलाइन, सेव किया और रिफ्रेश किया तो मेरे पास अंडरलाइन आ रहा है, सही है, ओके। अब बताओ क्या करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन अनसेट, सेव, रिफ्रेश, उसने मेरी लाइन हटा दी, अनसेट नहीं। अनसेट कहाँ यूज होगा? हाँ, अंडरलाइन नहीं चाहिए होगी तो हम तो लगाएंगे ही नहीं ना, तो अनसेट क्यों यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? कहाँ यूज करेंगे? लिंक में यूज करेंगे, वो आपको डिफॉल्ट पे लाइन बना के दे देता है, सही है, उसको जब हटाना होगा तो टेक्स्ट डेकोरेशन अनसेट। क्लियर है? कोई भी चीज आपके पास ये सोचना भी नहीं कि भाई बेकार जाएगी, बेकार तो कोई भी चीज नहीं जाएगी, सही है। टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, ठीक है, लाइन हाइट, ये एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, सही है। वापस आते हैं और इस वाले पी पर आ जाता हूं मैं, क्लास फूटर, ठीक है, सेव किया, और बल्कि नहीं, इस पे चीजें यूज हुई भी है ना, इधर आ जाते हैं, एक और डिव बना लेते हैं, बल्कि पी सही है,
font size property enables no. As a contract for development. सही है, मैं एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा हूँ, तो मैंने वो एक पी के टैग में एक लाइन लिख दी। ये लाइन सबको दिख रही है? पैराग्राफ के अंदर सिंपल सा एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ उठा के ऊपर ले आते हैं और सेव रिफ्रेश। ये वाला पैराग्राफ सबको दिख रहा है? ठीक है, ओके। लास्ट इनिशियल पैराग्राफ, सेव कॉपी, वापस आते हैं। डॉट इनिशियल पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर येलो, सेव रिफ्रेश, ठीक है, ओके। इसको थोड़ी सी हाइट देते हैं, हाइट मैंने दे दी, ओके। हाइट कैसे देंगे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले px और परसेंटेज का बताया था, कोई बताना चाहे तो। हाँ, हाइट तो बताऊंगा ना, परसेंटेज और px बताया था, वो क्या था, कहाँ यूज करेंगे? परसेंटेज कब यूज होगा? विड्थ में यूज होगा, जब बात आएगी इसकी। और नहीं, जब बात आएगी फॉन्ट फॉन्ट की, जो आपका टेक्स्ट है, तब क्या यूज होगा? पिक्सल, ठीक है, ओके। तो जब बात आएगी हाइट की, तब क्या यूज करना है? तब आपने यूज करना है वी एच। वी एच स्टैंड फॉर व्यू हाइट, सही है। मैंने इसको दे दिया 20 वी एच, सही है। तो देखते हैं ये हमें कितना ला कर देता है। सेव किया और रिफ्रेश किया, उसने मुझे कुछ हाइट बनाकर दे दी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार, अच्छा, इस तरह जो टेक्स्ट इस तरफ सेंटर में आना है, उसकी अभी बात नहीं हो रही, ठीक है। मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूं कि बीच में सेंटर में टेक्स्ट हो, इधर भी नॉर्मल जितना स्पेस ऊपर की साइड हो, उतना स्पेस नीचे की साइड हो, टेक्स्ट मेरा नॉर्मल में हो। इसको अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इस इश्यू को? वैसे तो आप आगे कर लोगे, लेकिन वैसे अभी कैसे सॉल्व करेंगे? अभी के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लाइन हाइट, सही है। लाइन हाइट, ये आपके टेक्स्ट को क्या करती है? अपर और लोअर केस से सेम स्पेस में एडजस्ट कर देती है। मैंने इसको, आप हमेशा वही वैल्यू दोगे जो आपकी हाइट की वैल्यू है। मैंने इसको दे दिया 20 वी एच, सेव किया और रिफ्रेश किया, तो उसने मुझे ऊपर से और नीचे से सेम हाइट के साथ, सेम स्पेस के साथ एडजस्ट करके दे दिया। और अब मुझे टेक्स्ट सेंटर में अगर चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव। मेरे पास टेक्स्ट जो है एक बॉक्स में कंप्लीट सेंटर में आ चुका है। लाइन हाइट और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और वीएच में किसी का कोई मसला है तो वो सवाल कर ले। सबको क्लियर है? आज तो लग रहा है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि इस वाले पैराग्राफ या इस वाले एलिमेंट की हाइट को फॉलो करो। जब वो उसकी हाइट को फॉलो करेगा ना, तो उसके मुताबिक अपने ऊपर भी और नीचे भी हाइट को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा उसकी हाइट के मुताबिक। तो आपको उसकी हाइट की वैल्यू ही देनी होगी। क्लियर? सही है। और दूसरी चीज, जो उल्टी सीधी आगे पीछे के नंबर, वो आप खुद डालकर देखना, फिर जो आउटपुट आएगा कि सर ये इस तरह आ रहा है, तो मैं उसका रीजन फिर बताऊंगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। लाइन हाइट क्लियर है? ओके। लर्निंग फॉन्ट सबको दिख रहा है?
ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा सा हर वर्ड के अच्छा, इस तरह का काम कब आएगा? जब आप कोई स्कूल टाइप का या स्टूडेंट टाइप का वेब ऐप बना रहे होगे, तब आपके पास इस तरह का काम आ सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई हर जो मेरे पास फॉन्ट है ना, हर लेटर के बाद थोड़ा थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वो कैसे मिलेगा? मैं आता हूँ किस पे, उसी हेडिंग पर, हेडिंग, और उसके लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी है विच इज लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग, मेरा ये हर इंडिविजुअल जो लेटर है उसके बाद स्पेस चाहिए। ठीक है, मैंने लिख दिया। मैंने क्या बताया था अभी, टेक्स्ट के लिए क्या यूज करेंगे? पिक्सल। ठीक है, 5 पिक्सल। सेव किया और रिफ्रेश। हर लेटर के बाद मुझे उसके अकॉर्डिंगली स्पेस मिल गया है। जब आपको लेटर स्पेसिंग की बात हो तो आपको हर इंडिविजुअल लेटर के में स्पेस क्रिएट करना हो तो लेटर स्पेसिंग यूज करोगे। ठीक है, ओके, इसको बंद करते हैं, रिफ्रेश, वापस अब बात हो रही है। ओके, लर्निंग पॉइंट बाय और गूगल फॉन्ट्स, सेव। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये पूरा क्या है? वर्ड। वर्ड स्पेसिंग में अगर स्पेस क्रिएट करना हो, एक पैराग्राफ है, चलो उसको छोड़ते हैं, इस पर आ जाते हैं। पैराग्राफ में अगर स्पेस क्रिएट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास होती है पी डॉट पैराग्राफ। नॉर्मल पी को देखते हैं, पी वर्ड स्पेसिंग। सही है, जब आपको वर्ड्स में स्पेस क्रिएट करना हो तो आप यूज करोगे वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग कितना? 5 पिक्सल, पी एक्स, बिल्कुल, सेव। अच्छा, अब आप बताओ, पी लिखा है, क्या वो दोनों पे वर्क करेगा या खाली नीचे वाले पे वर्क करेगा? ओनली पी लिखा है मैंने, सही है, इधर दो पी हैं, दोनों के पास क्लास है इनिशियल पैराग्राफ और पैराग्राफ, तो ये जो पी है ये किस पे वर्क करेगा? हाँ, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला, पहला वाले पे नहीं, क्या रीजन है? दिस इज, और कोई भाई? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों? प्रैक्टिस कर रहे हो? जी, दोनों पे वर्क करेगा। दोनों वाले कौन कौन है? 1 2 3 4 5, बाकी सब? सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, उसने दोनों पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट करके दे दिया है। जब कोई ऐसे प्रॉपर्टी की बात हो रही होगी, ठीक है, जो, अच्छा सुनो पहले, दोनों पैराग्राफ में क्लासेस लगी हुई हैं, अगर आप देखो तो दोनों पैराग्राफ में क्लासेस लगी हुई हैं, दैट मीन्स दोनों की अलग अलग स्टाइलिंग है। क्लियर? ठीक है, तो अब अगर आपके पास कोई ऐसी स्टाइलिंग आ गई जो दोनों के पास क्लासेस में अवेलेबल नहीं है, पी डॉट पैराग्राफ और इनिशियल पैराग्राफ, वर्ड स्पेसिंग किसी में नहीं है, तो अब अगर मैंने पी को टारगेट किया है, तो जब पी लाइन बाय लाइन सबको रीड करेगा, फर्स्ट दिस देन दिस, वो देखेगा मेरे पास दोनों में ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको जितने पी मिलेंगे वो सब पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा के देख लेते हैं, अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो 5 से 15 कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। मेरे पास उसने दोनों पैराग्राफ के वर्ड्स में स्पेसिंग क्रिएट करके मुझे दे दिया है। क्लियर है सबको? ये इंटरव्यू वाले सवाल हैं, ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा, इसकी अभी से प्रैक्टिस करो। सही है,
और वापस आते हैं, टेक्स्ट अलाइन, ये मैं जिस तरीके से आपको बता चुका हूं, ठीक है। हेडिंग पे अप्लाई करके देख लेते हैं। सेंटर में करना हो तो क्या यूज करेंगे, सेंटर, सेव, ठीक है। राइट पे, राइट, ठीक है। और अब चाहिए लेफ्ट पे, तो कहाँ पे, टेक्स्ट लाइन की वैल्यू में, क्लियर, लेफ्ट, सेव, सही है। वर्टिकल लाइन ये हम यूज नहीं करेंगे, इसके बिल्कुल भी नीड नहीं है और ना ये यूज हो रहा है। इसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। टेक्स्ट इंडेंटेड नो लॉन्गर नीडेड, सही है, ओके। ये अगर टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा करना हो तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, अगर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। अगर मैं इसके पास आ जाऊं, किसके पास, ये हेडिंग थी मेरे पास, बैकग्राउंड कलर रेड, सेव, ठीक है। और हाइट दे देते हैं थोड़ी सी, हाइट कितनी, 20 VH, ठीक है। दिख रहा है सबको, सही है, ओके। मैंने इसको दिया प्लस प्लस, सही है। चेंजेस नोट करना कि किस किस को चेंजेस नजर आए, क्या नजर आए। टेक्स्ट शेडो, ठीक है, टेक्स्ट शेडो, पहले मैं वैल्यू लिखता हूं और उसके बाद उसका मतलब बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। 1 पिक्सल, ठीक, स्पेस 1 पिक्सल, स्पेस 0 पिक्सल, स्पेस हैश 1 2 3 4 5 6, ठीक, विच इज ब्लैक। जब मैंने फिर वही बात कही है, जब आप काम करते करते आदी हो जाओगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे हैक्स कोड्स याद रहेंगे, ठीक है। ट्रिपल F यूज होता है व्हाइट के लिए, और 666 6 दफा 0 यूज होता है ब्लैक के लिए, सही है। सेव करते हैं, जाकर देखते हैं कि उसने क्या किया है। उसने कुछ इस तरीके का फॉन्ट मुझे करके दे दिया। इसको जरा P में रख के देखते हैं, क्योंकि ये उसके साथ बुरा लग रहा है। कॉपी XP, सही है। और इसको क्लास दे देते हैं लर्निंग, सेव, कॉपी, वापस आए, .P .लर्निंग, ठीक है। उसमें क्या क्या देना है, ये 3 चीजें, रोलेक्स, ऑल शिफ्ट है, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब थोड़ा सा डिफरेंट पता चल रहा है, सही है। वो थोड़ा थोड़ा सा उठ के उस तरफ हो रहा है, एक डिफरेंट ये है। दूसरा डिफरेंट ये है, अगर आप थोड़ा सा और क्लोज करोगे तो उसके इस तरफ और नीचे की तरफ जो है ना, उस पे क्या आया हुआ है, शेडो, ठीक है। तो जो ये और ये है, ठीक है, उसके लिए मैंने यूज किया है 1 पिक्सल और 1 पिक्सल फॉर टॉप और लेफ्ट, सही है। और बाकी ये 0 पिक्सल है, अब मैंने इसको किया 3 पिक्सल। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मुझे आउटपुट पता है, मैं दिखा के बताऊंगा कि इसका ये रीजन है, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश किया, तो उसने जहां जहां पर मेरा शेडो था उसको ब्लर करके मेरा कुछ इस तरीके से फॉन्ट कर दिया कि वो मुझे अच्छा लग रहा है, सही है। तो टॉप और लेफ्ट ये 1 1 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो आपको शेडो था
उसकी ब्लरिंग के लिए वैल्यू जो होगी वो तीसरी, चौथी वैल्यू आपका कलर। सही है। लास्ट टाइम आपका जो टेक्स्ट शेडो होता है वो चार चीजें एक्सेप्ट करता है। नंबर 1 टॉप, नंबर 2 लेफ्ट, दो चीजें। सही है। नंबर तीसरा जो आपका फॉन्ट है, क्या उसको ब्लर करना है? मैंने बोला अगर नहीं करना तो 0। सही है। चौथा किस कलर में करना है? सही है। व्हाइट के रेड के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट है, इस वजह से कंट्रास्ट का आपको स्पेशल ख्याल रखना है। ठीक है। सेव किया तो दिस। ठीक है। मैंने बोला नहीं मेरे टेक्स्ट को भी वो करो फ्री। सेव किया, रिफ्रेश, ना कुछ कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है। सही है। तो टेक्स्ट शैडो जब भी आपको देना होगा वो चार प्रॉपर्टीज आपकी एक्सेप्ट करेगा और वो इस तरह वर्क करेंगी। क्लियर है? सही है। सही है। ओके। ये क्या है? ये बड़े मजे की चीज है। आते हैं जल्दी से। और एक माइनस 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 माइनस। सही है। और इन दोनों के बीच में एक लिस्ट बना लेते हैं, दोनों पैराग्राफ्स के बीच में। लिस्ट के लिए क्या बनाएंगे? यूएल। और इसके अंदर क्या चाहिए? हाँ, एल आई चाहिए ए के साथ। एल आई चाहिए ए के साथ। एल आई स्कोर ए मल्टीप्लाई 3। नो, इस ए एल आई मल्टीप्लाई 3। तीन एल आई चाहिए। चलो कर ऐसे ऐसे करते हैं, 5 कर देते हैं। 5। ठीक। और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ 5 एंकर टैग, ए टैब हैश दो, 3, 4, 5। सही है। तब मैं राइट नाउ के लिए मैं एक लगाऊंगा एक ही जगह पे वो। उससे मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, गिटहब और एप्पल। रिलेटिव यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल सबको पता है? पता है? रिलेटिव यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? जो आपके वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल्स। जो एक्सटर्नल यूआरएल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एब्सोल्यूट यूआरएल डाल दूंगा सब में, विच इज फॉर गूगल। रेंडर कर रहा है। कॉपी किया, डब्ल्यू, वापस आते हैं। सेव, रिफ्रेश, प्लस 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 प्लस। इस वाले पीस ऊपर रखना है। और भी और टैप सेव। ठीक है। लिंक सबको दिख रहे हैं? कोई ऐसा जिसको लिंक ना दिख रहा हो? कोई ऐसा जिसको लिंक ना दिख रहा हो? सबको दिख रहा है? ठीक है। क्या कलर दिख रहा है? हाँ, ब्लू कलर दिख रहा है। सही है। वैसे जो भी है हमें ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है। कौन सा टैग है लिंक का? ए का टैग है। क्या कर रहे हो बोलो भाई? ए का टैग दिख रहा है? ए का टैग है। ठीक है।
मैं चाह रहा हूं जब यूं हो ना, क्या मतलब, जब उस पर जाए, जब किस पर जाए, किसी लिंक पर एरो जाए, तब वो जो मेरे लिंक का कलर है वो उसको कर दे रेड, वो उसको क्या कर दे, रेड। ए, एक ए में लिंक लगा हुआ है, सही है। होवर, जो आपका एलिमेंट है, कॉलन होवर, क्या मतलब, जिस एलिमेंट पे आप चाह रहे हो एरो जाए तो ये हो जाए, उसके लिए आप यूज करोगे दैट एलिमेंट कॉलन होवर। जब इस पर जाए तो आप कर दो कलर रेड। क्लियर है, करके देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। सही है, सेव किया और रिफ्रेश किया, हुआ, सही है, हुआ, हुआ, ठीक है। तो ऐसे किसी को भी करना हो, किसी एलिमेंट पर जाए तो कुछ करवाना हो, दैट एलिमेंट कॉलन होवर। सही है, जब उस पर माउस होव करे, माउस उस पर जाए, इसको प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, होवर, HOVER। ठीक है, ओके। मैं जा रहा हूं उसके साथ साथ क्या हो, थोड़ी देर पहले बताया था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, मुझे सारे सारे कैपिटल चाहिए। यार याद रखो भाई, मैं कोई घर से याद करके थोड़ी आया था। अपर केस, सेव किया और रिफ्रेश किया, एप्पल एप्पल पे जाते हैं, हुआ, हुआ, ठीक है, ओके। अभी मैंने तुम लोगों के सामने किसी भी लिंक पे क्लिक करा है, नहीं किया। मैं चाह रहा हूं जब तक मैंने किसी लिंक पे क्लिक ना किया हो, ठीक है, तब उसका कलर क्या हो, और जब क्लिक हो जाए तब क्या हो। सही है, ये कैसे करेंगे, ये होता रहता है। ए, ए लिंक है, कॉलन लिंक, कलर हो ब्लू। सही है, लिंक मतलब ए कॉलन लिंक, क्या मतलब, जब तक ये लिंक नहीं हुआ, जब तक इस पे क्लिक होके आगे नहीं गया। सही है, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है, उसका डिफॉल्ट कलर वही था, तो उसने उसको चेंज नहीं किया। सही है, ओके। अब आते हैं, मैं चाह रहा हूं जब वो क्लिक होकर कहीं से वापस आ जाए कि भाई इस वाले लिंक पर क्लिक हो गया था, उसको हम बोलेंगे विजिटेड, ए कॉलन विजिटेड। ठीक है, जब विजिट होकर आ जाए तो भाई आप उसको बता दो कलर, बता देना ग्रीन, ग्रीन, सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। सही है, मैं इस पर जाता हूं, हाँ, तुमने लिंक वाली चीजें नहीं पढ़ी थी, गलत किया ना, ये मैंने आपको वो वाली वीडियो भी सेंड करी थी प्राइवेटली, किसी ने किसी को करी थी, आप दोनों में से बाद में किसी ने मांगी थी, चाहिए, इधर देखो जरा। एप्पल पे क्लिक किया, वो मुझे एप्पल पे तो ले गया, अब वापस जाकर देखते हैं कि उस पे क्या हो रहा है। मैंने, उसका रीजन ये है कि मैंने href की जो वैल्यू है उसमें एक एब्सोल्यूट यूआरएल पास किया हुआ है कि इस पे क्लिक हो तो इधर जाए। सही है, मुझसे क्लास में जाते आप छुट्टी में पूछ लेना ये कौन सी वीडियो है, ये अगर नहीं समझ में आई ना तो तुम्हारे लिए मसला है फिर, कि इधर से उधर कैसे जा रहा है और कहाँ जा रहा है। ये मेन टॉपिक था हमारा HTML का, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स का। मेरे से बाहर इंटरव्यू में सवाल होता है कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, हर इंटरव्यू में, बाहर बाहर मुल्क में नहीं। सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है। ये लिंक और विजिटेड मसला कर रहे हैं, हो सकता है मेरे ब्राउजर में कोई इश्यू आया हुआ हो या मैं क्या मसला कर रहा हूँ।
A visited color black, B LACK, save, रिफ्रेश, नो, अभी तो मैंने किसी, सही है सही है। हम्म। जब आपने उसने ये नोट किया है कि भाई मेरे पास हर लिंक में एक ही यूआरएल पड़ा हुआ है, चेंज करके देख लेते हैं। कॉपी W, सेव, रिफ्रेश, ये विजिट किया है, नो, लिंक और विजिटेड नहीं वर्क कर रहा है, इनको मैं देख कर आऊंगा कि क्या मसला है, हो सकता है खत्म ना हो चुकी हूँ। लेकिन जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बताई है। सबसे मेन चीज आपके पास होवर है, क्लिक होने पर क्या हो, ये कब यूज होगा, जब आपके पास इस तरीके के मामलात होंगे। ये जो हो रहा है, कलर और अंडरलाइन आ रही है, ये जो कलर और अंडरलाइन आ रही है, ये देख रहे हो सर्कल बन रहा है, सर्कल दिख रहा है अगर गौर से देखो तो, ये होवर पे सेटिंग हुई भी है। सही है, तो मेन चीज आपके पास होवर की थी। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है। एक्टिव, ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं मैं। सही है, सही है। फॉन्ट्स का आपके पास चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। हम जो लर्निंग पॉइंट है उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं कि आपने क्या करना है। सही है, जो की पॉइंट्स है उनको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, देयर आर प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द चॉइस ऑफ फॉन्ट साइज, वेट, स्टाइल एंड स्पेसिंग। सही है, बिल्कुल वो आपको बता रहा है, आपके पास सब प्रॉपर्टीज हैं फॉन्ट साइज को कंट्रोल करने की, वेट को, इटैलिक को। सही है, पता है। देयर इज अ लिमिटेड चॉइस ऑफ फॉन्ट्स दैट यू कैन अज्यूम मोस्ट पीपल विल हैव इंस्टॉल्ड। बोला है आपके पास जो सिस्टम में बिल्टन फॉन्ट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मोस्टली आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इंस्टॉल मतलब जो अभी मैंने डाउनलोड करके दिखाया। सही है। If you want to use a wider range of typefaces, there are several options, but you need to have the right lessons to use them. क्या मतलब, कभी कभी आपके पास बहुत अच्छा फॉन्ट कोई मिल गया ना तो वो पैसों वाला होगा, उसके लिए पैसे भी भरने पड़ते हैं जो कंपनी आपको भर के देगी। सही है, ओके। यू कैन कंट्रोल द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। सही है, स्पेस बिटवीन जो मैंने पढ़ाया था, आप उससे टेक्स्ट के स्पेसेस को कंट्रोल कर सकते हो, इंडिविजुअल लेटर्स को कर सकते हो, वर्ड्स को भी कर सकते हो। टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी अलाइन टू द लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड, इट कैन ऑल्सो बी इंटेंडेड। सही है, इधर उधर बीच में सेंटर राइट लेफ्ट कैसे करना है वो सब बता रहे हैं। ठीक है, और उसमें लास्ट में बता रहे कि होवर विजिटेड यूज कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ होवर वर्क कर रहा है, बाकी क्यों नहीं वर्क कर रहा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। सही है, आपको मेन काम टास्क क्या है, आपने फॉन्ट फेस यूज करना है और 30 मिनट्स में आपने ये बनाना है। सही है, ये 30 मिनट्स में बनाना है। सही है, सिर्फ क्या है, सिर्फ आपने उस जो आपका कलर पिकर है सिर्फ उससे कलर उठाना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है तो ये क्या है। सही है, बहुत देर का काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। सही है, आपने इससे मुश्किल मुश्किल टास्क कर लिए हैं। ठीक। एयरपोर्ट शेयर पे मैं रखता हूँ, और देखो किस किस के पास शो हो रहा है। जल्दी जल्दी सिस्टम खोलो, टाइम कम है, करके जाना है। वो कहते हैं ना ये क्या हो गया। एयरफोर्स शेयर पे देखो कोई चीज शो हुई है किसी को, नीचे वाले आइकन पे जाओ, रिफ्रेश करो।
यार इधर से कोई चीज आती नहीं है यार। अब देखो, नहीं हुआ।